बीपीएससी टीआरई 2 का जो मुद्दा है, इसमें संजीव मुखिया जो अभी कुछ दिन पहले गिरफ्तार जो किया गया, संजीव मुखिया को, समस्तीपुर के रहने वाले, करीब 7, 8, 10 सालों से वो इंसान पेपर लीक करवा रहा था। और जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो टीईटी का हो, एसटीईटी का हो, दरोगा का हो, ग्रुप डी का हो, बैंकिंग का हो, अन्य बहुत सारे जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ामों की सेटिंग करवाता था संजीव मुखिया जो गिरफ्तार हुआ कुछ दिन पहले। और उसी ने ये कबूल किया कि बीपीएससी टीआरई 2 का हमने पेपर लीक करवाया था। कहेंगे तो आपको हंसी आएगी। 8 लाख 10 लाख दे करके अभ्यर्थी सेटिंग करवाए थे, और वो यानी संजीव मुखिया जो पेपर उतारा था वैन से, गाड़ी से, वो 5,000 4,000 रुपया दे करके ड्राइवर को, सोचने वाली बात है, 4,000 5,000 रुपया दे करके बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी फोर्स के, बगैर किसी हिफाजती दस्ता के, बगैर गार्ड के बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर बिहार के सारे ज़िलों में पहुंचाया गया था। ये ताज्जुब की बात है। लाखों की बहाली, और ये पेपर लीक का क्वेश्चन और प्रश्न बिहार में हमेशा उठा है। सरकार के ऊपर में हमेशा उंगली उठी है, आयोग के ऊपर में, विभाग के ऊपर में, चाहे शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी आयोग हो, अन्य और भी कोई अधिकारी हो, उनके ऊपर में हमेशा सवाल उठा। तो जब हमेशा सवाल उठते आया, उसके बाद भी बगैर किसी गार्ड के, बगैर सिक्योरिटी के पेपर भेजा गया। और आज के डेट की बात बता रहे हैं कि लगातार संजीव मुखिया जो गिरफ्तार हुआ, वो पूरा चांदो सूरज के तरीके से खोल करके रख दिया कि हाँ, हमने पेपर लीक करवाया था, हमने आउट करवाया था बीपीएससी टीआरई 2 का। हम तो आवाज़ उठा रहे थे, भाषा अर्हता को क्यों हटाया? अतुल प्रसाद अय्यर मक्कार गद्दार सेटिंग करवा करके पूरे बिहार और बिहारियों की ज़िंदगी को बर्बाद किया, भाषा अर्हता को हटा करके। हम तो इस पे आवाज़ उठा रहे थे ना। लेकिन ये मेरी आवाज़ और मजबूत हो गई कब? जब आर्थिक आपराधिक इकाई यानी EOU की रिपोर्ट ने खुलासा कर दिया कि टीआरई 2 का भी पेपर लीक था। हम कह नहीं रहे हैं, हम जब कभी भी कैमरा पे, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पे, टीवियों में, अखबारों पे जब भी हमारा बयान जाता है, ये इंसान बिहार टीईटी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते साक्ष्य सबूत के साथ में बोलता है। अब आप सोचिए, समझिए, और सरकार ये जवाब दे कि जब बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर लीक था और संजीव मुखिया अपने गुनाह को कबूल कर लिया, क्या ये बहाली रद्द होनी चाहिए या नहीं? सरकार, आयोग, अधिकारी, सरकार के MP, MLA, MLC ये जवाब दें आप। पेपर आउट हुआ था, पकड़ा भी गया जिसने आउट करवाया, और उसने गुनाह को कबूल भी कर लिया। क्या 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जेल कर देने से अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ मिल जाएगा? उनका इंसाफ हो जाएगा? नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि पेपर लीक के ज़रिए
क्वालिफाइड अभ्यर्थियों, एजुकेटेड और शिक्षित उम्मीदवारों की गर्दन और जिंदगी के ऊपर में तलवार चलाना है। अगर टीआरई 2 के ऊपर में कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो बिहार के शिक्षा और बिहार के बीपीएससी आयोग और सरकार के ऊपर से 100 का 100% भरोसा खत्म हो जाएगा। हाई कोर्ट में जो केस गया है पूरी मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ। अब तो आखिरी बहस होने वाली है हाई कोर्ट में। जो एक कागज की मांग वहां पे हुई है, आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट हमने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का अर्हता को लेकर के, नोटिफिकेशन में चेंजिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 4-6 महीना पहले आया था उसको भी हमने दे दिया है। अभी जो हमें ज़रूरत है वो संजीव मुखिया का जो कबूलनामा जो किया है, जो ही वो मिला, कोई ताकत नहीं है कि बीपीएससी टीआरई 2 को रद्द होने से रोक लेगा। क्यों? इसलिए कि भाषा अर्हता के साथ एक बेईमानी, उसके साथ साथ संजीव मुखिया गिरफ्तार और साफ कबूल कर लिया अपने जुर्म को, अपने गुनाह को। तो अब बचा क्या है? क्या बचा है? कुछ बचा उचा नहीं है। इसलिए पूरे भारत में जितने भी बीपीएससी टीआरई 2 के उम्मीदवार हैं या पूरे बिहार के उम्मीदवार हैं, मैं उन तमाम भाइयों और बहनों से कहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बीपीएससी टीआरई 2 बहुत जल्द हाई कोर्ट में दम तोड़ने वाला।